आए दिन यानी पर मिनट पर डे काफ़ी सारे डोमेन्स जो है एक्सपायर हो जाता है। ऐसे कोई गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की, एक योजना स्टार्ट की और उसके तहत उन्होंने एक .in या फिर .org या फिर .net के साथ एक छोटा सा वेबसाइट लॉन्च कर दी गवर्नमेंट ने, ठीक है। बाद में चल के वो स्कीम या फिर वो योजना जो है ना बड़ा हो गया और वो चलने लगा सही तरीके से, सही डायरेक्शन से, जो गवर्नमेंट की सोच था उसी सोच के साथ वो चीज़ें चलने लगा। तो गवर्नमेंट तब क्या करता है ना कि उनकी जो वेबसाइट होता है उसकी पूरा का पूरा बैकअप लेता है और उनकी जो मेन .gov.in वाला साइट होता है उसके साथ लिंक कर देता है, उसके एक सब फोल्डर बना के जो है या फिर एक जो है अलग से पेज बना के वहां पे या फिर अलग से पोस्ट बना के वहां पे उसको जो एडजस्ट कर देता है। तो तब के तब क्या होता है कि जिस डोमेन को पहली बार खरीदा गया था, जो .org वाला डोमेन या फिर जो .com, .net, .in जो भी डोमेन है, वो डोमेन जो है खाली हो जाता है और कुछ देर चलने के बाद वो एक साल की अगर उसके लिए जो है उसके लिए बाई किया था तो एक साल के बाद वो जो है रिजेक्ट हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है। और उन सारे डोमेन को फाइंड आउट करके एसईओ एक्सपर्ट ने बहुत बड़े बड़े साइट्स बनाए थे। आज हम बात करेंगे एक्सपायर डोमेन को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सपायर डोमेन .net से कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको पता है फिर भी इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं फिल्टर लगा के आपको 2 मिनट के अंदर ढूंढना सिखाऊंगा कि आप कैसे जो है एफोर्डेबल यानी प्रॉफिटेबल डोमेन फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं, आप एक्सपायर डोमेन को जैसे ओपन करेंगे तो आपको लाखों में रिजल्ट दिख जाएगा जो आज के आज ही एक्सपायर हुआ है, लेकिन आप भटक जाएंगे। पूरा दिन भी अगर लगा देंगे ना फिर भी आप उसको जो एग्जैक्टली जो आपको चाहिए होगा वो आप नहीं यहां से जो ढूंढ के निकाल सकते हो। तो तरीका सीख लीजिए कि कैसे आपको ढूंढना है। अगर अभी आपको नहीं मिले, इन फ्यूचर कभी मिलता है ना, तो कभी कभी मैं जो है टाइम यहाँ पे देता हूँ और भाई एक्सपायर डोमेन से मैं जो फाइंड आउट करते रहता हूँ, लेकिन आज तक मेरे को उतना अच्छे से डोमेन नहीं मिला है। बट मैं भी जो है इसकी अपॉर्चुनिटीज की मतलब जो है अपेक्षा कर रहा हूं कि कब जो है मेरे हाथ एक लग जाए। तो आप भी इस चीज को सीख के रखिए, आप इसको रिसर्च करते रहेंगे तो आपको कभी ना कभी एक तो एक हाथ लग जाएगा और उसके थ्रू आप अपने जो है काम कर सकते हो। एक्सपायर डोमेन्स .net वाला जो वेबसाइट है वो सबसे पहले रैंक करेगा डेफिनेटली। आपको इसके अंदर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको साइन अप कर लेना है, ठीक है। अब साइन अप बटन के अंदर आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप यूजर नेम बनाइए, एक पासवर्ड बनाइए, उसी पासवर्ड को रिपीट कीजिए और उसके बाद एक ईमेल आईडी दीजिए। हाँ, ध्यान रखिए कि यूजर नेम पे आपको किसी प्रकार की किसी प्रकार की जो सिंबल वगैरह यूज नहीं करना है। सिंपली गाइस आप जो है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक नंबर यूज कर सकते हो और पासवर्ड और अपना जो एग्जिस्टिंग ईमेल उसको डेफिनेटली यूज करना, ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब जैसे ये काम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको अगेन जो है लॉगिन बटन के अंदर क्लिक करना है। लॉगिन बटन के अंदर क्लिक करने के बाद जो आपने अभी यूजर नेम बनाया हो और जो पासवर्ड बनाया हो उसको यहाँ पे डालना है और उसके बाद लॉगिन बटन के अंदर क्लिक करना है। सो फाइनली देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। आप देखो यहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूँ कि वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, आपको कुछ चीजें पता लगेगा, नहीं तो आप पूरा दिन ढूंढते रह जाएंगे, फिर आप जो एक अच्छे से डोमेन ढूंढ के नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। सो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे देखो डिलीट डोमेन्स का ऑप्शन दिख रही है, तो इसके अंदर आपको क्लिक करना है। ओके, सिंपली तो यहाँ पे जैसे आपने क्लिक करेंगे तो टुडे आज का जो चीजें यहाँ पे डेटा इसके अंदर ऐड हुआ है वो सबसे पहले आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा बैकलिंक्स वाला वेबसाइट भी यहाँ पे जो है एक्सपायर हो चुका है, लेकिन एक्सपायर होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे देखा भाई इसका जो है BL का मतलब होता है बैकलिंक्स, जो कि इसका बैकलिंक्स दिखा रही है भाई 3700, तो चलते हैं इसको हम लोग जो है डायरेक्टली रजिस्टर कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करो, सारे चीज़ों को समझो, पूरा का पूरा जो मैंने कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ उसको अच्छे से डिटेल्स को समझा करो और उसके बाद ही आप बाई करो, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम में फंसेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें कर देने के बाद आपको करना क्या है, अगर आपको यहाँ पे आना है शो फिल्टर के बटन के अंदर, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि मतलब मैं आपको दिखा भी दूंगा, चलिए शो फिल्टर बटन के अंदर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद देखिए पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए डोमेन, जैसे कि स्टार्ट कैसे होना चाहिए ABCD या फिर किसी भी पर्टिकुलर जो है बैंकिंग रिलेटेड बैंक या फिर बैंक तो नहीं होना चाहिए, जैसे कि न्यूज़ हो गया, खबरें हो गया, खबर हो गया, जो भी आप डालना चाहते हो स्टार्ट के साथ, अगर आपने न्यूज़ स्टार्ट के साथ ये ऐसा कोई डोमेन चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और एंड्स के साथ जैसे कि मान लीजिए ABCD न्यूज़, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ लिख सकते हो, जैसे कि एंड्स में मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ कि न्यूज़ चाहिए मेरे को, ठीक है। और उसके बाद जो है और कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो राइट साइड में आ जाओ और यहाँ पे देखो ओनली अवेलेबल डोमेन्स, यानी ऐसे यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिखा रही उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो आप 2-3 नंबर पेज पे चले जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें लोग जो है बाई कर लेते हैं फिर भी यहाँ पे शो होते रहते हैं। तो इसलिए जो है आपको करना क्या है कि ओनली अवेलेबल डोमेन्स के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 25 दिखेगा, आपको 200 फिट कर लेना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 200 फिट करना है कि डोमेन्स पर पेज जो आपको दिखाएगा, यहाँ पे जो पर पेज लिस्ट दिखाएगा वो 200 का दिखाएगा, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है और यहाँ पे देखो एडिशनल का एक सेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो है कौन कौन से TLD वाला, जो कि ग्लोबल TLD,
LDS दिखा रही है। ग्लोबल जो TLD वाला डोमेन होता है उसको आप ले सकते हो, जैसे कि .com यहाँ पे चूज़ करो, .net भी ले सकते हो, .org भी ले सकते हो, .info भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा इन तीनों को आप जो सबसे पहले चेकआउट कीजिए, उसके बाद info, अगर आपको पसंदीदा चीज़ें नहीं मिलता फिर भी चलो यहाँ पे info पे चेक कर ही देते। उसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आपको यहाँ पे आना है। कहाँ? जैसे कंट्री का सेक्शन मिले तो यहाँ पे कंट्री आपको चूज़ कर लेना है कि आपकी कौन सी कंट्री का, आप जिस कंट्री के रिलेटेड अपने वेबसाइट बनाना चाहते हो, जिस कंट्री को आपने टारगेट करना चाहते हो, उसी कंट्री का एक्सपायर डोमेन हो जाए ना तो और भी जो है अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैं इंडिया का चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर दी और उसके बाद और आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे आओ और अप्लाई फिल्टर बटन के अंदर क्लिक करो। आप देखो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिखाया जाएगा वो सारे के सारे जो है यहाँ पे देखो केरला न्यूज़, सिलीगुड़ी न्यूज़, बंगाल लाइव न्यूज़.com, उत्तराखंड हिंदी न्यूज़.com। बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें मेरे को दिखाया सिर्फ 6 रिजल्ट हमको दिखाया और ये चीज़ें मेरे को यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क कर रहा है। 1 मिनट के लिए इस फिल्टर को हम लोग हटाते हैं। इस फिल्टर को हम लोगों ने जो ये न्यूज़ वाला चीज़ हमको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमने अप्लाई बटन के अंदर क्लिक किया और उसके बाद देखो आपके सामने बहुत सारे लिस्ट ओपन हो जाएगा और 6 फिल्टर सिलेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इन 6 फिल्टर में से आप देख सकते हो .com भी दिख रही है, .net भी दिख रही है और आपको कहीं ना कहीं .org भी दिख जाएगा क्योंकि हमने उसको भी सिलेक्ट करके रखा हूँ। अभी हमारे सामने टोटल जो है 1785 डोमेन आ चुका है और ये सारे के सारे अवेलेबल होगा। कोई ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब किसी ने बाय कर लिया उसको भी यहाँ पे लिस्ट अप किया गया है। अब आपको करना क्या है, देखिए ये चीज़ आपने यहाँ तक पता चल गया कि एक्सपायर डोमेन से कैसे आपको फाइंड आउट करना है, कैसे इसको फिल्टर करना है। आप जितना नैरो तक जाना चाहते हो उसको ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ना क्या करना है कि यहाँ पे ये देख सकते हो कि डीपी जो दिखा रहा है, ठीक है, इस डीपी के अंदर आपको क्लिक करना है। डीपी का मतलब जो रेफरल डोमेन होता है ना, डिफरेंस डोमेन से जो है रेफरल इनको मिला है और ये डीपी जितना हाई होता है और बट यहाँ पे देखो डीपी इनका हाई है बट बैकलिंक्स 0 है। ये भी आपको मेजर करना है कि भाई डीपी एंड बैकलिंक्स दोनों जो है कम से कम ये ऐसा हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे देखो इनका जो लेंथ है ना 14, ये जो लेंथ है यहाँ पे लेंथ का, ये लेंथ का नंबर दिखाता है कि भाई कितना लेंथ है, ये पूरा का पूरा डोमेन का लेंथ कितना है, 14 वर्ड्स का, 14 लेटर्स का है, ठीक है। सो इसलिए ये भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि 14 लेटर्स का जो है मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा आपको लेना नहीं चाहिए। और यहाँ पे और एक जो मेरे को दिख रही है कि भाई adventursindia.net, ठीक है, तो इसका दिख रही है कि भाई डीपी भी अच्छा है, 497 इसका बैकलिंक्स भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। इसको यहाँ से कॉपी करके हम जाएंगे एक दूसरे ब्राउज़र पे या फिर इसी का ही दूसरा टैब पे आ जाता है और यहाँ पे चेक करो DAPA चेकर, ठीक है। दोनों जगह इसको हम लोग जो क्रॉस चेक करेंगे। तो ये DAPA सबसे पहला जो लिंक आता है ना वेबसाइट SEOchecker.com, इसके अंदर आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वेट करो यार, अगर आपको पता है ना फिर भी इस वीडियो को कंप्लीटली देख लो। 2 मिनट का टाइम आपका वेस्ट होगा लेकिन आपका पूरा मेहनत बर्बाद नहीं होगा। अगर आपने पूरा वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो, आपने देख लिया कि भाई चलो हमने क्या बोलते हैं, हमने एक्सपायर डोमेन .net को कैसे फिल्टर करते हैं उसको सीख लिया, बाकी चीज़ें तो मेरे को पता है बहुत आसान है, लेकिन ऐसा आसान नहीं होता है। सारे चीज़ों को देखिए, क्रॉस चेक करके देखिए, उसके बाद ही डिसाइडेड लेना। नहीं तो आपने डोमेन खरीद लिया, उसके ऊपर काम करने लगा, बाद में पता चला कि भाई ये डोमेन कहीं ना कहीं गूगल ने पहले इसको बैन कर दिया है, इसको जो है बहुत बड़ा पेनल्टी लग चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस डोमेन को हम लोगों ने कॉपी किए थे, उस डोमेन को यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट करेंगे और उस आई एम नॉट रोबोट के अंदर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको जो है क्रॉस वाज दिखा रही है 1 2 एंड 3, ठीक है। मिनट अब फिर से आया है 3 एंड उसके बाद हमने जो इसके वेरीफाई बटन के अंदर क्लिक किया, फिर से स्ट्रेयर दिखा रही है, स्ट्रेयर ओके। चलो वेरीफाई बटन के अंदर क्लिक किया, ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, तो इसको हम लोगों ने चेकआउट बटन के अंदर क्लिक कर दिया। अब वेट कीजिए, यहाँ पे नीचे दिखा देगा। चलो यार यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पैम स्कोर जो है 1 है बट यहाँ पे इसका DAPA जो है ये साइट्स अच्छे से नहीं दिखा रहे। तो चले इसको यहाँ पे चलते हैं। हमने हमारे जो ब्रेव ब्राउज़र है उसके अंदर हमने ऑलरेडी मॉज को इंस्टॉल करके रखे, तो मॉज में हम इस चीज़ को देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे ए साइट, एक साथ में दोनों चीज़ों को हम लोगों ने देख लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे कोलन एंड उसके बाद कंट्रोल भी दबाता है। जो हमने adventursindia.net साइट वाला लिया था उसको हमने क्लिक किया। देखो यार यहाँ पे इतने सारे कुछ होने के बावजूद यहाँ पे दिखा रहा था जो कि हमारा एक्सपायर डोमेन्स हम लोग को दिखा रहा था कि भाई इतना सारा कुछ है इसके अंदर। फिलहाल ये कहीं ना कहीं ये एक्सपायर डोमेन इसको अच्छे से डिटेक्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये इसका किसी भी पोस्ट जो है इंडेक्स ही नहीं है, मतलब ये डोमेन भी इंडेक्स नहीं है गूगल के पास। हो सकती है कि डोमेन पहले इंडेक्स था, गूगल ने किसी पेनल्टी की वजह से इस वेबसाइट्स को या फिर इस डोमेन को ही जो है इंडेक्स के मतलब सर्च इंजन से जो है बाहर कर दिया है, ठीक है।
तो ये चीज़ों को आपको फिल्टर करना है। अगर आप मेरे यहाँ तक वीडियो को देखने से पहले ये जो डोमेन है इसको आपने जो है यहाँ पे सर्च करके देख लिया और उसको आपने बाई कर लिया, तो आपका कितना बड़ा नुकसान होता है वो आपने यहीं पे लाइव देख चुके हो। फिर भी इसका कोई और भी एक्सटर्नल चीज़ है मैं आपको दिखाऊंगा। सो बहुत ढूंढने के बाद मैंने यहाँ पे सारे पेज को चेक कर ली, लेकिन मेरे को मिला सिर्फ यहाँ पे एक दो डोमेन और भी शायद मिल सकते हैं, लेकिन मेरे को पहली बार जो मिला ये वाला डोमेन, और यहाँ पे ये इसका कुछ भी नहीं है, बैकलिंक्स भी नहीं है, बट इसका जो है कुछ रेफरल डोमेन्स की बात किया जा रहा है, जो डीपी है वो कुछ है, तो इसको मैंने चेक करा था। बट यहाँ पे ऊपर नीचे बहुत सारे जितने सारे ज़्यादा बैकलिंक्स वाला डोमेन है उसको मैंने चेक करके देख लिया है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स के अंदर पड़ा हुआ है। बट ये एक डोमेन मेरे को मिला, इसको हमने कहाँ पे चेक किया, सबसे पहले DFA चेकर में चेक किया और यहाँ पे मेरे को रिजल्ट दिखाया कि इसका जो है भाई PA 5 है, DA 1 है। चलो इसको मान लेते हैं, लेकिन स्पैम स्कोर 1 है, इसको एक्सेप्टेबल है, बहुत बढ़िया है। इसको हम अगेन यहाँ पे टाइप किया साइट, उसके बाद उसी साइट का नेम हमने डाला, जो साइट का नेम मैंने अगेन आपको दिखा रहा था। यहाँ पे देखो जो साइट नेम है arciraindia.com नाम की कुछ साइट नेम है, उसको हमने यहाँ पे चेक किया कहाँ पे, मौज के अंदर। और मौज मेरे को बता रहा है कि भाई ये जो है प्रॉब्लम्स नहीं है इसके अंदर, मतलब ये ऑलरेडी इसके अंदर जो है साइट जो है इसका इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स करेगा आगे भी, गूगल इसको कोई पेनलाइज नहीं किया है। और यहाँ पे मौज बार के थ्रू बताया जा रही है कि इसका DA 1 है, PA 3 है। ओके, सो इसको हम अभी फाइनल चेकआउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेकआउट करेंगे इसकी HRF टूल के थ्रू, तो HRF पे हम चलते हैं यहाँ से सीधा, उसके बाद इसको एक्सेस करते हैं और एक्सेस करने के बाद हम इस डोमेन को यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले इसका जो डोमेन एंटर बटन का आता है, तो यहाँ पे हमने डोमेन एंटर किया। उसके बाद देखो HRFs के आने के बाद भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना, आपको वो चीज़ें भी देख के जाना पड़ेगा, नहीं तो आप अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो कि किसी प्रकार की कोई डेटा शो नहीं हो रहा है। अगर बैकलिंक्स का डेटा शो होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा चीज़ें क्या है। सो हाँ देखो यहाँ पे रेफरल डोमेन 3 है, बैकलिंक्स 6 है, और ये जो बैकलिंक्स है मतलब रेफरल डोमेन जो है भाई 3 है, वो यहाँ से मिल रही है, डू नो फॉलो है। और सारे के सारे कहाँ से मिल रही है भाई, यहाँ पे .com से भी, हाँ .com से एक मिल रहा है, बाकी 3 जो रेफरल डोमेन है। चलिए ये जो बैकलिंक्स मिले ना, तो बैकलिंक्स की सेक्शन पे हम चलते हैं यहाँ से, और बैकलिंक्स चेकआउट करना पड़ेगा कि बैकलिंक्स कहाँ पे मिल रही है, इसकी होम पेज पे मिल रही है या फिर इसकी पर्टिकुलर किसी दूसरी जगह मिल रही है। हाँ चलो यार, ये एक बढ़िया बात होता है कि एक अच्छे डोमेन से यहाँ पे देख सकते कि अच्छा, तो टॉप मिलियन वेब.pw, तो ये जो मतलब जो बैकलिंक्स है ये शायद किसी दूसरे ही वेबसाइट से मिल रही है, जो कि डोमेन्स को कंपेयर करते हैं, जो कि वेबसाइट की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, कुछ इस टाइप ऑफ वेबसाइट से। ये ऑलरेडी सबको ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपका डोमेन से बैकलिंक्स मिलता है, मतलब मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे चीज़ें अभी अच्छे से नहीं दिख रही है, हो सकती है कि आपको किसी वक्त इसके अंदर जो हाथ लग जाएगा। बाय द वे चीज़ें क्या है ना कि एक्सपायर तभी होता है जब उसके अंदर कुछ ना कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर जो उस वेबसाइट को बनाए थे उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया, उतने अच्छे से काम नहीं किया, वो काम नहीं करना चाहते कंटिन्यूअसली, तब जो है इस प्रकार से डोमेन एक्सपायर होता है। लेकिन और भी एक तरीका है कि ऐसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी भी छोटा सा एक योजना स्टार्ट किया था और उसके तहत उन्होंने किसी ORG डोमेन या फिर .in डोमेन या फिर किसी प्रकार की डोमेन को ले लिए, और उसके बाद उस डोमेन जो है कहीं ना कहीं उन्होंने उसको जो गवर्नमेंट की मेन डोमेन के साथ उस प्रोजेक्ट को ले लिया, उस योजना या फिर स्कीम को ऐड कर ली, और उसके बाद वो डोमेन जिस डोमेन को उन्होंने शुरुआत कर दी उस डोमेन जो रिजेक्ट हो जाता है, और वो डोमेन लोगों ने जो है यहाँ पे काम में ले लेता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये बड़े बड़े डोमेन्स किसी भी डोमेन से इसको मतलब लिंक मिला है, लेकिन उसको आपको देखना पड़ेगा कि सीधा इसकी होम पेज पे लिंक आना चाहिए। अगर स्लैश दे के किसी पोस्ट पे आ रही है, किसी और अदर पेज पे आ रही है, तो वो उतना फ़ायदेमंद होता नहीं है, जो कि सीधा होम पेज तक जो है आपको जो लिंक मिल रही है वो सबसे बढ़िया होता है चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको वेबएक मशीन के थ्रू आपको देखना है। तो यहाँ पे आपने लिखो वेबएक मशीन, और उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च बटन दबाओ और यहाँ पे वेबएक मशीन के अंदर आप आ जाना है और यहाँ पे आपको चेकआउट करना है। अगेन इस प्रोसेस को हमने करके दिखाया था, फिर भी न्यूबी के लिए हमने यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद जो ब्राउज हिस्ट्री बटन के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, तो कुछ दिन पहले वेबएक मशीन जब ये जब ये एक्सपायर डोमेन का जब फंगा चल रहा था ना, तो एक बार मैंने देखा कि वेबएक मशीन भी जो है डाउन पड़ गया था, इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट हो रहा था इसके अंदर। तो यहाँ पे 2021 में ये साइट लाइव हुआ था, और कहाँ पे लाइव हुआ था ये देख सकते हैं, मार्च की 3 तारीख जो है एक स्नैपशॉट इसके अंदर मिला हुआ है, और 5:03 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके दिखाता हूँ कि तब वेबसाइट कैसा था, ये आपको देखना पड़ेगा। या फिर आप जब यहाँ पे टाइप करेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तभी आपको पता लग जाएगा। अगर चाइना वाला लैंग्वेजेस या फिर किसी अदर्स लैंग्वेजेस आपको दिखा रही है, आपको लग रही है कि ये चीज़ें किसी अडल्ट साइट था, किसी फ़ॉन्ट साइट था, तो तब जो है आपको इस प्रकार से वेबसाइट से काम नहीं करना है। मतलब तभी तब को आपको जो है इस डोमेन को इग्नोर कर देना है। अगर आपको दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से दिख रहा था, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो जो है कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ें इंडेक्स इसके अंदर नहीं है,
तो आप यहाँ पे इसको जो वेब एक मशीन के थ्रू इसको आप पर्टिकुलर चेक कर सकते हो कि यहाँ पे तब के तब क्या काम हो रहा था। देखो इसको यहाँ पे तब के तब जो है सब्सक्राइब न्यूज़लेटर का भी काम हो रहा था, मतलब न्यूज़लेटर भी जो है मेलचिम्प के थ्रू इन्होंने बनाया था। इसको हमने क्रॉस कर दिया और यहाँ पे देख सकते कि आरसीरा इंडिया बोल के कुछ नाम रखा था इन्होंने, और उसके बाद कुछ इस टाइप अब जो है ये अच्छे से ओपन नहीं हो रहे, बड़े बड़े इमेजेस वगैरह इन्होंने लगा दिया था शायद। नेशनल कैपिटल रीजन न्यू दिल्ली, उसके बाद कंपनी प्रोफाइल, कुछ कंपनी का एक वेबसाइट था शायद, हाँ ये वर्डप्रेस के ऊपर जो भी है जो था, बट इन्होंने उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया, जिस वजह से ये वेबसाइट इन्होंने डाउन कर दी है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप ऑफ चीज़ें था, मतलब कि ये चीज़ें अच्छा है। कुछ यहाँ पे डिटेल्स पढ़ के देख सकते हैं किस टाइप ऑफ कंपनी का था, वो कंपनी कैसे काम कर रहा था, अगर वो कंपनी अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंपनी क्यों वेबसाइट को बैन किया, या आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पे। आप जो इन सारे कंपनीज़ की डिटेल्स मिल जाएगा, कंपनीज़ के रिव्यूज़ मिल जाएगा। अगर कंपनी अच्छा नहीं था तो आप जो इस प्रकार से इस डोमेन के ऊपर काम ना करो तो ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ आपको पता चल गया कि स्टेप क्या है, ये आप समझिए कि प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से जो एक्सपायर डोमेन को फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडसेंस। ठीक है, एडसेंस बैंड चेकर, CHECKER। ठीक है, तो एडसेंस बैंड चेकर हमने टाइप किया और उसके बाद जो यहाँ पे पहला लिंक निकल के आया उसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे उसी डोमेन को हम लोगों ने एंटर मार के देखते हैं और उसके बाद चेकआउट बटन के अंदर क्लिक कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमको एडसेंस की ज़रूरत पड़ेगा और यहाँ पे रिजल्ट शायद आपको दिखा देगा इज नॉट बैंड बाय गूगल एडसेंस। ठीक है, तो गूगल एडसेंस ऐसे आपने बहुत सारे मल्टीपल आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेकआउट करके देखो यार कि कौन सा वेबसाइट जो है इसको, ये तो पहला जो रिजल्ट रैंक कर रहा है ये नहीं बता दिया कि एडसेंस जो है इनको बैन नहीं किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हो, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कोई इशूज़ नहीं है। अगर आपको इन सारी चीज़ें सही लग रही है और उसके बाद आप जो है अपने साइट वगैरह देख लिए कि भाई अच्छा है, अच्छा कंपनी का था ये साइट, या फिर ये साइट इंडेक्स हो सकती है, इंडेक्स में कोई इशूज़ नहीं है, तो आप जो है इस प्रकार से इन सारे वेबसाइट्स को ले सकती हो और उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ को मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि एक्सपायर डोमेन ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूं कि कैसे कौन सी तरीका है, गवर्नमेंटल से लिंक किया हुआ है जो डोमेन है जिस प्रकार से एक्सपायर हो जाता है। शायद इसके अलावा और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेरे को जो लगता है, मैं मेरे एडवेंचर के हिसाब से, मैं मेरे क्या बोलते हैं, मैं जो यहाँ पे नॉलेज ग्राब किया हूँ इंटरनेट से, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकती है, इसी वजह से जो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो इन सारे एक्सपायर डोमेन्स को आप सिर्फ गवर्नमेंटली नहीं, एजुकेशनल वाला किसी इंस्टीट्यूट का जो अगर आपको डोमेन मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये मिलना उतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया हूँ कि ऐसे आपको फिल्टर करके सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है और उसके बाद आपको क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों से जो आपको क्रॉस चेक करना है, ताकि वो डोमेन आपके काम की चीज़ें होगा तभी आप उसको बाई करेंगे। ठीक है, जो मैं तरीका बताऊंगा उन सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद ही आप डोमेन बाई करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल, ये मतलब बेनिफिट देगा आपको। अगर आप उसको मतलब ऐसे ही जो एक्सपायर डोमेन से देखा और आपने बाई कर लिया तो आपके लिए घाटा ही पड़ जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ही खुश रहो, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहो। बाय।